शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। कल हम लोगों ने देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से स्वामी अखंडानंद जी महाराज उनका सारा जीवन सेवा में रहा। दो श्लोक जिनकी में हमने चर्चा की, जो दो श्लोक उन्होंने जंडू भट्ट जी से सीखे थे, वे सारे जिंदगी उसका रटन करते रहे एवं उसका पालन करते रहे। और किस प्रकार से हमने देखा कि उनकी इच्छा थी कि जीवन पर्यंत सारा जीवन उनका समर्पित होगा शिव ज्ञान से जीव सेवा के लिए। शिव ज्ञान से जीव सेवा का मूर्त स्वरूप थे स्वामी अखंडानंद जी महाराज। प्रत्यक्ष उदाहरण थे, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे। सभी डायरेक्ट डिसाइपल्स में से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। और सबसे पहले रामकृष्ण मिशन का रिलीफ वर्क भी उन्हीं के हाथों शुरू हुआ। रामकृष्ण मिशन शुरू हुआ उसके पहले से उन्होंने सेवा कार्य प्रारंभ कर दिया। और जैसा वे स्वयं बोलते थे, ये सेवा धर्म का जो बीज वो रोपण हुआ जामनगर में जंडू भट्ट जी के पास से। उनको पता पड़ा, उनको यह अनुभूति हुई कि मनुष्य मात्र की सेवा करना, उसको प्रेम करना, मनुष्य में रहे ईश्वर की सेवा करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। यह जो उन्होंने श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद से तो सीखा था, परंतु उसका प्रत्यक्ष दिग्दर्शन उनके जीवन में जब मिला, जंडू भट्ट जी के जीवन में, तो उन्होंने कहा कि सेवा धर्म के बीज ये रोपण हुए जामनगर में और प्रफुल्लित हुए खेतड़ी में। जब उन्होंने एक साल से अधिक समय तक बहुत ही सुंदर राहत कार्य, बहुत सी सुंदर सेवा का कार्य किया था, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर पाए थे समय के अभाव में। और फिर उसकी परिणति हुई मुर्शिदाबाद में। यह पहले तो राहत कार्य के रूप में, जो सूखा राहत कार्य, उसके बाद में फिर अनाथ आश्रम उन्होंने शुरू किया और उनकी इच्छा पूरी हुई। सारा जीवन उनका बीता, अंतिम क्षण तक, जब तक उनमें होश था तब तक वे मुर्शिदाबाद में रहे, वो सेवा भाव करते रहे, अनाथ आश्रम में ही रहे। फिर उनको ले जाया गया, बेहोश अवस्था में ही उनको ले जाया गया कलकत्ता। फिर वहाँ, और उनकी ये दूसरी इच्छा ये थी कि बेलू मठ में स्वामी विवेकानंद ने जहाँ पर उनकी अग्नि संस्कार किए गए उनके देह के, वहीं पर उनका भी अग्नि संस्कार हो, वो भी उनकी इच्छा पूरी हुई, क्योंकि उनको बेलू मठ लाया गया था। उसके पहले उन्हें कितने कितने लोगों को इस सेवा धर्म से अनुप्राणित किया, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसमें से एक युवक की बात हमने कही थी, जो कि किस प्रकार से वह बाद में चल करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के द्वितीय सरसंघ संचालक होते हैं, ये गुरु गोलवलकर जी। ये किस प्रकार से वहाँ जाते हैं युवावस्था में और वहाँ पर गुरु की सेवा करते हैं, पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा करते हैं। और स्वामी अखंडानंद जी उनको आशीर्वाद देते हैं, तुझे ब्रह्म ज्ञान होगा। और फिर वे संन्यास लेना चाहते हैं, उनको विरत करते हैं। अमिताभ महाराज को बोलते हैं देखना कि वह संन्यास न ले, उसके द्वारा देश का कल्याण होगा, देश की उसको सेवा करनी है। और बाद में जब स्वामी अखंडानंद जी महाराज की महासमाधि होती है तो अमिताभ महाराज उसको समझा बुझा करके फिर से घर वापस लौटते हैं। और बीच में भी जब जब उनको हिमालय जाने की या संन्यास लेने की इच्छा होती तब उनको
कहते कि नहीं, तुम्हारा ये रास्ता नहीं, तुम्हारा सेवा का ही रास्ता है, बीच बीच में तुम जा सकते हो, परंतु संन्यास तुम्हारा रास्ता नहीं है। यद्यपि वे आजीवन वे अविवाहित रहे, जीवन उनका पूरा एकदम सन्यासी के समान ही रहा, और सारे दिन में एक ही बार भोजन करते थे। बहुत ही उनका अत्यंत सादा जीवन था और डेडिकेशन का जीवन था। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास से उन्होंने जो पाया था उसको अपने जीवन में प्रतिफलित किया, और 73 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो देह छोड़ा था, एकदम सेवा करते करते उन्होंने देह छोड़ा था। एक और युवक की बात हम करना चाहेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि स्वामी अखंडानंद जी जब प्रेसिडेंट होने के बाद अब बम्बई गए थे, तो बम्बई से वापस लौटते समय बीच में नागपुर में 2 दिन रुके थे। उस समय स्वामी भास्करेश्वरानंद जी, जो कि अध्यक्ष थे रामकृष्ण मठ नागपुर के, उन्होंने विनायक नाम के एक युवक को लिखा कि इस प्रकार से महाराज जी आ रहे हैं, तो उनका दर्शन तुम कर सकते हो। तो वह नागपुर के आसपास ही रहते थे, ग्रामीण इलाके में। नागपुर रेलवे स्टेशन पर 20 मिनट तक वहाँ पर उनका दर्शन उन्होंने किया। अखंडानंद जी महाराज वहीं उतरे नागपुर स्टेशन से, फिर वहाँ से उनको आश्रम ले जाया गया। ये उस समय उनका ये प्रथम दर्शन हुआ विनायक महाराज को, ये विनायक को। और जैसा कि हमने बताया कि बाद में महाराज दीक्षा देने वाले थे कुछ लोगों को, 4 घंटा मंदिर के भीतर में रहे। जब बाहर निकले तो बोला किसी की दीक्षा नहीं होगी, केवल एक महिला की दीक्षा हुई। बाकी सब जो विद्यार्थी लोगों को बोला तुमको मुर्शिदा बनाना पड़ेगा दीक्षा के लिए। उस प्रकार से उसमें से 3 विद्यार्थी दीक्षा के लिए गए, उसके साथ ये विनायक महाराज, ये विनायक युवक, ये भी दीक्षा के लिए गए। तो ये क्रिसमस का जो वेकेशन था दिसंबर में, उस समय वे मुर्शिदाबाद गए, और वहाँ पर विभूति महाराज जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया था, ऐसे नाम, पूरा नाम था विभूति बैनर्जी, और उस समय तो ब्रह्मचारी हो गए थे, ब्रह्मचारी विभूति। इन्होंने उनको रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया और फिर वहाँ पर से ले गए आश्रम में, और वहाँ पर ये स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास 10 दिन रहे। और बाद में उन्होंने कहा था, अकामानंद जी महाराज बाद में तो ये कहा था कि ये 10 दिन मेरे जीवन के अमूल्य रहे। बाद में उन्होंने संन्यास लिया 1941 में, और नागपुर में भी ज्वाइन किया उन्होंने ऑफिशियली, और अकामानंद जी महाराज उनका नाम हुआ, स्वामी अकामानंद। तो स्वामी अकामानंद जी महाराज से सौभाग्य से बहुत बार मिलने का हुआ, और वो जब रांची में थे, टीबी सेनेटरियम के हेड थे, तो उस समय मैं रांची में था, मोराबादी में, तो प्राय मुलाकात होती रहती थी। तो ये अकामानंद जी महाराज ने 1941 में ज्वाइन किया। उसके पहले की बात है, जब वो मुर्शिदाबाद में गए थे दीक्षा लेने के लिए, 3 और विद्यार्थी गए थे उनके साथ। ये चारों की दीक्षा एक साथ हुई, और इनकी मंत्र दीक्षा हुई 24 दिसंबर 1934 को। वो एक बहुत बड़ा दिन था उनके जीवन में, अपने संस्मरण में लिखते हैं, बहुत बड़ा दिन था। अब जिस दिन दीक्षा थी, उस दिन स्वामी अकामानंद जी महाराज ने सोचा कि गुरुदेव को मैं एक माला पहनाऊंगा, पुष्प माला। तो वहाँ बगीचा था मुर्शिदाबाद आश्रम में, सारगाछी में। तो सारगाछी आश्रम में जो बगीचा था, उसमें से कुछ कुछ फूल फूटे हुए थे, तो फूल लेकर के वो माला बनाने लग गए। इधर अखंडानंद जी महाराज घूमते घूमते आए उधर, यही बोले क्या कर रहे हो? बोले आज तो मेरी दीक्षा है ना, गुरुदेव को माला पहनानी पड़ेगी ना, इसलिए मैं ये माला बना रहा हूँ। तो महाराज बहुत गंभीर हो गए, बोले मेरे लिए माला बना रहे हो? मालूम है किसका बगीचा है? किसके बगीचे से तुम पुष्प ले रहे हो? मेरे को माला पहनाने के लिए तुम किसके बगीचे से फूल ले रहे हो? ये ठाकुर का बगीचा है, जो हुआ सो हुआ, अब ठाकुर के लिए अलग से जल्दी से माला बनाओ। याद रखना, ये बगीचा मेरा नहीं है,
ये ठाकुर का है, श्री रामकृष्ण देव का है। उनके स्वामी अकामानंद जी बोलते हैं उस समय मेरी आंखें एकदम खुल गई। अरे क्या किस प्रकार का भाव है। बाद में उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रस्थानत्रय का अभ्यास किया, श्री रामकृष्ण वचनामृत का अभ्यास किया, उनका अध्ययन किया, तब पता पड़ा हाँ श्री रामकृष्ण का तो यही मुख्य उपदेश है। आमी आमार मोरिले घुचे बे जंजाल, जब तक मैं और मेरा है तब तक माया के पार नहीं जा सकते। मैं और मेरा को तिलांजलि देना चाहिए। तो ये अखंडानंद जी महाराज का किस प्रकार का भाव है। ये आश्रम मेरा नहीं है, ये बगीचा मेरा नहीं है, ये श्री रामकृष्ण देव का है। अद्भुत उनमें वो समर्पण भाव था। इसके बारे में उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला। फिर दीक्षा तो हो गई, उसके बाद 10 दिन तक और रहे। वो 10 दिन बोलते हैं अनफॉरगेटेबल, उसके संस्मरण से मेरी सारी जिंदगी कट गई। इतना अद्भुत वह अनुभव था 10 दिन का। तो उसमें से कुछ संस्मरण सुनाए थे उन्होंने। तो एक बड़ौदा आए थे तब, करीब 20 साल 10-15 साल पहले की बात है। तो उस समय ये सब संस्मरण सुनाए थे। फिर एक स्वामी महाराज जी बैठे हुए थे और वो भी पास में बैठे थे। जैसे संध्या होने वाली थी तो कुछ दीपक जलाने में देर हो रही थी। तो महाराज ने ब्रह्मचारी का नाम पुकार करके कहा, 1-2 बार पुकारा, कहाँ हो, ब्रह्मचारी का नाम पुकार करके, रमेश या कुछ भी नाम होगा। तो वो उस समय मंदिर में जप ध्यान कर रहा था। तो उसके बाद आकर के बहुत क्रोधित हो गया। बोले मैं जप ध्यान कर रहा था और आपने मुझे डिस्टर्ब किया। आप सोचिए, प्रेसिडेंट ऑफ द होल रामकृष्ण मठ एंड मिशन, ये कितने सबके साथ फ्रेंडली व्यवहार करते थे। इतना अधिक फ्रेंडली व्यवहार करते थे। समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट, नॉट ओनली सारगाछी के अध्यक्ष, सारे रामकृष्ण मठ मिशन के सारे विश्व के अध्यक्ष। और इनके साथ कैसी बात करता है वो ब्रह्मचारी, नया ज्वाइन किया है, क्रोधित होकर बात करता है। बोले मैं जप ध्यान कर रहा था और आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। महाराज कुछ नहीं बोले। महाराज शांत चित्त से बोले थे, तुम क्या कर रहे थे? जप ध्यान कर रहे थे तो देखो जप किसका कर रहे थे? श्री रामकृष्ण का जप कर रहे थे। तो श्री रामकृष्ण का जप और ध्यान करने से मन में बहुत शांति आती है। पर तुमको क्रोध आ रहा है, इसका मतलब है न जप ठीक से हुआ न ध्यान ठीक से हुआ। प्रेम से उनको समझाया ब्रह्मचारी को। वो उत्तेजित नहीं हुए, वो क्रोधित नहीं हुए, प्रेम से समझाया, देखो सचमुच का यदि जप होता, सचमुच का ध्यान होता तो क्रोध तुमको नहीं आता। स्वामी अकामानंद जी बोलते हैं मेरी पूरी आंखें खुल गई। अरे कितना बड़ा ज्ञान उन्हें एक छोटे से में दिया। बाद में गीता में पढ़ा स्थितप्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं। दुखेषु अनुदिग्नमना, सुखेषु विगत स्प्रिय, वीत राग भय क्रोध स्थित धीर्मुनि रुच्यते। जब तक भय क्रोध, ये क्रोध और भय ये नहीं जाते तब तक स्थितप्रज्ञ की लक्षण नहीं मिलते, तब तक स्थितप्रज्ञ की वो स्थिति नहीं आई है। तो ईश्वर दर्शन करना है, ठीक से जप ध्यान करना है, बस ठीक दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, उसका एक बहुत बड़ा लक्षण है कितनी मात्रा में हमारे स्थितप्रज्ञ के लक्षण प्रकट हुए, कितनी मात्रा में यह दुखेषु अनुदिग्नमना, सुखेषु विगत स्प्रिय, वीत राग भय क्रोध, ये कितनी मात्रा में दूर हुए, इतनी मात्रा में हम आध्यात्मिक से आगे बढ़े। बोले एक छोटी सी घटना के द्वारा अखंडानंद जी महाराज ने, मेरे गुरुदेव ने पूरा मानो शास्त्रों का सार समझा दिया। छोटी सी घटना कि आध्यात्मिकता में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जप ध्यान ठीक हो रहा है या नहीं, उसका टेस्ट क्या है, उसकी कसौटी क्या है, ये बता दिया। और एक बार अब
जब ब्रह्मचारी 10 दिन तक वहाँ थे तो वो तो यंग थे उस समय, 18-20 साल उम्र रही होगी, तो सब तो स्वयं सेवकों को काम करने पड़ता था उस समय, छोटा सा आश्रम, कोई नौकर चाकर तो थे नहीं, तो सब्जी काटना था। अभी उन्होंने तो सब्जी कभी काटा नहीं था जिंदगी भर में। अब घर में कौन सब्जी काटता है, लड़के लोग सब्जी कभी नहीं काटते हैं लड़कियां काटती है। तब ये तो बोले अभी तो आश्रम में सब काम करना पड़ेगा, तो सब्जी काटने लगाया। अब सब्जी काटते काटते उंगली कट गई उंगली कट गई तो अखानंद जी महाराज देख लिया, तो तुरंत फिर जा करके वो फर्स्ट एड बॉक्स ला करके उसको थोड़ा सा मलहम पट्टी किया। फिर बाद में उन्होंने बोला, अच्छा मैंने तुमको सब्जी काटने का बोला था कि उंगली काटने का बोला था बोला था तुमको सब्जी काटने का और तुमने काटा अपनी उंगली। फिर उन्होंने बोला, देखो ये क्यों उंगली कटी मालूम है, अन्य मनस्क, तुम्हारा माइंड अन्य मनस्क हो गया, ये कर्म योग नहीं हुआ, ये कर्म भोग हुआ। कर्म योग किसको बोलते हैं, पूर्ण एकाग्रता के साथ निष्ठा पूर्वक ईश्वर की पूजा मान करके जो काम करोगे वह कर्मयोग बनता है, और नहीं तो कर्म भोग बनता है। तो अकामन जी महाराज बाद में बोलते थे, ये छोटी सी घटना के द्वारा कितना बड़ा हमको यह मानो शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने दे दिया, कि जो गीता में बाद में पढ़ा, योग कर्म सुकौशलम, कि कर्म की कुशलता ही योग है, योग किसको बोलते हैं, ये महाराज ने एक वाक्य के द्वारा समझा दिया कि तुमको उंगली काटने का बोला था ना, सब्जी काटने का बोला था, एकाग्रता निष्ठा यह यदि नहीं होगा तो ये कर्म भोग होगा। और एक बार महाराज ने पूछा, अच्छा तुमको रसोई बनाना आता है? महाराज बोलता ये मानना था कि यदि कोई सन्यासी बनेगा, अब उन्होंने तो लक्षण तो देख लिए थे पर सन्यासी बनेगा बाद में, तो सन्यासी बनेगा तो सब कुछ काम आना चाहिए, बर्तन मांजने से लेकर के रसोई बनाने से लेकर के। तो बोला रसोई बनाना आता है? बोले हाँ। बोले बनाओ आज कुछ आइटम बनाओ, तो महाराष्ट्रीयन आइटम बनाओ। वो महाराष्ट्र के थे नेचुरली, तो महाराष्ट्र, तो उन्होंने बोलता मैंने भाजी और कढ़ी बनाई, और महाराज ने प्रशंसा की तो आशीर्वाद दिया। तो ये उनके जीवन में ऐसा था कि उनको लगा कि महाराज छोटी छोटी बातों में भी कितना प्रोत्साहन देते हैं और हमको आगे बढ़ने में देते हैं। अब एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर हमको मालूम है कि अनाथालय था, तो उसमें उस समय 8 बच्चे थे। अब ये अनाथालय कैसे खुला इसका भी जैसा आपको बताया, पूरा हिस्ट्री हम नहीं बता सके थे किस प्रकार से। पहले तो राहत कार्य हो गया, राहत कार्य जब समापन हो गया उसके बाद में 1-2 बच्चे ऐसे थे जिनको कहीं जाने को नहीं था, तो उनको फिर वहीं से 1-2 बच्चे से, एक मुस्लिम बच्चा था उसकी माँ से, उसमें से ये अनाथालय शुरू हुआ। और फिर तो सरकार को पता लगा कि भाई एक अच्छा ये साधु मिला। अब हम सोचते थे ये सब छोटे बच्चे जब मिलते हैं पॉकेट मारते हैं या कुछ ऐसा प्रकार का काम करते हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, उनको न जेल में डाल सकते हैं न क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत अच्छा बाबा जी है, अपना अनाथालय शुरू किया है, अनाथाश्रम, तो वहाँ दे देते थे। कोई भी ऐसा मिला पॉकेट मार, इधर उधर का छोटा बच्चा जो जिसको संभालने वाला कोई नहीं है, लावारिस है कोई बच्चा, तो उसको यहाँ दे देते थे अनाथाश्रम। तो ऐसा करके ये 8 बच्चे थे। और अखानंद जी महाराज अपने खुद के जो बच्चे हैं उतने प्रेम के साथ उनको प्रेम करते थे, उनकी सेवा करते थे। लिटरली जो बच्चों को नहलाते थे तो पुरुष सूक्तम का पाठ करते थे। जैसे मंदिर में कोई देवता की जो मूर्ति की पूजा होती है ना, तो पुरुष सूक्तम का पाठ होता है। तो ये पुरुष सूक्तम का पाठ करते करते उनको नहलाते थे कि मानो साक्षात वो देवता है, और पूरा इतना वात्सल्य उनके पर रहता था।
बीच में कोई एक भक्त आए थे, तो बहुत दुखी थे, तो कुछ समय के लिए आश्रम में रहने के लिए आए। उनके 8 बच्चे थे और पत्नी उनकी मर गई। तब क्या करें, बच्चों को कैसे संभालेंगे, सब बता रहे थे। ये इसके लिए आए थे, आश्वासन के लिए। तो अखंडानंद जी महाराज ने उनको ढाढ़स बंधाते हुए, देखो तुम्हारे भी 8 बच्चे, मेरे भी 8 बच्चे ये सब मेरे बच्चे हैं। तो मैं ये 8 बच्चों को देखता हूँ, उस प्रकार तुम भी तुम्हारे 8 बच्चों को देखो। उसकी माँ मर गई तो क्या हो गया, तुम माँ बाप दोनों बच जाओ। ऐसा करके उनको ढाढ़स बंधाया। पर कैसा एग्जाम्पल दिया, देखो तुम्हारे भी 8, मेरे भी 8 तो कुछ नहीं, मैं किस प्रकार से संभालता हूँ। और देखा उसने किस प्रकार से महाराज पूरे 8 ये बच्चों की किस प्रकार से सेवा करते हैं। तो ये अब जैसा बताया, इनका बैकग्राउंड तो ऐसा ही है। एक दिन क्या हुआ, ये हमारे विनायक महाराज का, विनायक उस समय तो युवक थे। अब उनका पॉकेट में से इन्होंने पैसा किसी ने मार लिया, चोरी कर लिया, इसमें से एक बच्चे ने। इनको पता पड़ा तो इन्होंने कंप्लेंट किया, ये देखिए आपके अनाथ आश्रम के बच्चे में से एक बच्चे ने मेरे पॉकेट में से चोरी कर दी। उनको लगता कि आज अच्छी तरह से मार पिटाई होगी जिस बच्चे ने चोरी किया। महाराज के ऊपर कोई असर नहीं। बोले तुमको मालूम है ये बच्चे कैसे आए? ये बच्चे रास्ते में पड़े हुए थे, पॉकेट मारी कर रहे थे, उसमें से यहाँ पर आए हैं मनुष्य बनने के लिए। तो पुराने संस्कार कभी कभी तो जागृत होंगे ना। दूसरा है कि तुम्हारे माँ बाप तुमको कितना लाड करके तुमको क्या क्या खिलाते हैं। कोई भी वस्तु आवश्यक रहती तुम्हारे माँ बाप तुमको ला देते हैं कि नहीं? इनको कौन ला देगा? इनका तो माँ बाप नहीं है। तो कभी कभी इनकी भी तो इच्छा होती है फलानी ठिकानी, तो क्या करेंगे, उनके पास तो पैसा नहीं है। तो एक काम करो, ये सब बच्चों को उनकी इच्छा पूर्ण कर दो, तो तुम्हारी चोरी नहीं होगी। उल्टा हो गया सब बच्चों को क्या क्या उनकी इच्छा पूर्ण करो। बोली इनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई इसलिए उन्होंने चोरी की, और इनका तो स्वभाव ही चोरी का था। धीरे धीरे चोरी का स्वभाव परिवर्तित होगा। और क्यों चोरी की? उनको नीड है इसलिए ना, उनको आवश्यकता है, तो आवश्यकता पूर्ण कर दो तो चोरी नहीं करेंगे। कितना सिंपल लॉजिक। तो इससे हमको पता लगता है कि क्या उनका हार्ट था, क्या हृदय, अद्भुत हृदय। जैसा भगवान बुद्ध का हृदय वैसा ही स्वामी विवेकानंद का हृदय, वैसा ही स्वामी अखंडानंद जी का हृदय। तो ये वहाँ पर जो 10 दिन वो रहे थे, उनको बहुत वहाँ से उनको सीखने को मिला। ऐसा बाद में अकामानंद जी महाराज कहा करते थे। और उन्होंने कहा कि जब वो बातचीत करते थे लोगों भक्तों से, तो हम लोग देखते थे वो आंखें खुली है पर उनका मन कहीं और है, मानो अलग दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं। ये तो कई बार उन्होंने लक्ष्य किया। एक बार महाराज ने भोजन कर लिया, भोजन कर रहे थे, भोजन जैसे किया तो ये अकामानंद जी महाराज उस समय तो युवक, तो उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा महाराज मैं उतनी दूर से आया हूँ महाराष्ट्र से, आपने मुझे कृपा करके दीक्षा भी दे दी। आपके तो साक्षात रामकृष्ण देव ने आप पर कृपा की है, तो आप में तो आध्यात्मिक शक्ति बहुत है, तो आप मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए ताकि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए। ऐसा करके प्रणाम किया। तो महाराज ने कहा देखो मैंने अभी खाना खा लिया है, मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रखता हूँ तो तुम्हारा भी खाना हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो खा लिया है, फिर तुम मत खाना। मला कैसे होगा, आपके खाने से क्या मेरा पेट भरेगा? मेरे को इतना अन्न खाना पड़ेगा। बोले तो अभी समझ गए ना बोले आध्यात्मिक साधना तुमको करनी पड़ेगी, ऐसा रेडीमेड कुछ नहीं मिलेगा। हाँ गुरु की कृपा है, हमेशा रहेगी तुम्हारे साथ, पर तुमको खुद को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और ये पूरा पुरुषार्थ किया। अकामानंद जी ने सारा जीवन पुरुषार्थ किया, सारा जीवन में इतनी सेवा की,
पहले नागपुर आश्रम में सेवा दी, फिर बम्बई आश्रम में थे, भी बहुत सेवा दी। बम्बई आश्रम में मैं खुद उनको देखा हूँ, तब उस समय मैं स्टूडेंट था, उस समय उनका दर्शन किया है। फिर बाद में ये जब रांची में टीबी सैनिटोरियम के हेड थे, तब उस समय मेरा रांची आश्रम में, मोराबादी आश्रम में ब्रह्मचारी था, तब उनसे मिलना होता था। फिर बाद में कानपुर के अध्यक्ष हुए, फिर उसके बाद में वो रिटायर होकर के थोड़ा समय यहाँ रहते थे बम्बई में, और थोड़ा समय कंकल, और लास्ट में तो कुछ साल कंकल में हरिद्वार में ही रहते थे। इस प्रकार से उन्होंने जीवन बिताया, और अंतिम कुछ वर्ष अद्भुत उनके थे हर्ष। पहले तो कुछ वर्ष उनकी सेवा में गए, बाद में अंतिम जो वर्ष है कुछ अद्भुत उनके, इतने अद्भुत उनका जीवन था। तो ये वहाँ से सन्यासियों से पता लगता है, कंखल में बहुत सारे सन्यासी रहते हैं, करीब 30-40 करीब सन्यासी रहते हैं उधर। तो ये सब लोग, उनका रूटीन था, सुबह 3 बजे उठ जाते थे, जब ध्यान करके 7:30 बजे उनका नाश्ता करके, नाश्ता के बाद वो ब्रह्मसूत्र की क्लास लेते थे, स्क्रिप्चर की, कोई भी स्क्रिप्चर की क्लास लेते थे। ये शास्त्र पाठ होता था। उसके बाद में फिर थोड़ा खाने के बाद भोजन होता था। भोजन के बाद 1 घंटा गपशप होता था, इधर उधर की गपशप, अरे क्या हो रहा है उधर, क्या पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उधर, सेवा समाज में क्या हो रहा है उधर, क्या हो रहा है, ऐसी गपशप खूब हंसाते थे, खूब मजा करते थे। फिर शाम को फिर से एक क्लास लेकर के पढ़ाई करना, जब ध्यान करना, संध्या आरती के बाद फिर जब ध्यान करके रात को 10 बजे सो जाना। ये उनका फिक्स्ड रूटीन था, अद्भुत उनका जीवन था। सभी साधुओं को उनसे बहुत प्रेरणा मिलती थी। और इस प्रकार का जीवन करते करते 2 जून आ गई। 2 जून ऑफ 2018, उस समय उनकी उम्र थी 104 साल, 104 वर्ष के हो गए। उनकी शताब्दी जोर से मनाई, सब सेंचुरी हुआ तो सब लोगों ने कहा, महाराज आपने सेंचुरी बना दिया, आपकी सेंचुरी हम सेलिब्रेट करेंगे। वो मजाक करके बहुत क्या, हाँ भाई तो क्या क्या आइटम होगा, आइटम मैं करूँगा, सेंचुरी मेरी हुई तो मेरे को आइटम। और अंतिम दिन तक वो इतना सब कुछ खा सकते थे, इतनी बढ़िया हेल्थ थी, एक भी आइटम नहीं है जो नहीं खा सकते थे। पूरा कटोरा भर के घी चाहिए उनको, आखिर दिन तक, जब तक उन्होंने भोजन किया 1 कटोरा घी चाहिए, सब डाइजेस्ट कर लेते थे। और कुछ भी उनको दो तो इस प्रकार से उन्होंने खुद ने बढ़िया आनंद पूर्वक उनकी शताब्दी मनाई। और भी 4 साल इसी प्रकार से उनका जीवन हुआ कंखल में। फिर 2 जून को उन्होंने कहा, चलो भाई जाने का समय आ गया, बस खाना पीना बंद, कंप्लीटली बंद, खाना पीना बंद, बातचीत बंद। बहुत कम बात करते थे बातचीत, बहुत कम बात करते थे, हंसते थे, जो भी है। ऐसा करीब 5 दिन चला। करीब 2 तारीख से शुरू हुआ, 2, 3, 4, 5, ऐसे 4 दिन हुआ। फिर 5 तारीख को शाम को जब उनकी तबीयत नेचुरली खराब होते गई, खाना पीना जब छोड़ दिया, धीरे धीरे सब कुछ फंक्शन उनके बंद होते गए, तब तक पूरे निरोगी थे। जानबूझ कर उन्होंने कहा, अभी बस मैंने पूर्ण ज्ञान में, मैं सज्ञान अवस्था में मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो उनकी तो अवस्था ऐसी ही थी जिसको कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है जीवन मुक्ति की अवस्था थी। ब्रह्म ज्ञान उनको हो ही गया था मानो। तो फिर भी वो प्रारब्ध के लिए रुके हुए थे। फिर उन्होंने कहा, बस अब टाइम हो गया, प्रारब्ध मेरा ख़त्म हो गया, अभी चलो रवाना हो गए। तो छोड़ दिया उन्होंने, खाना पीना छोड़ दिया। 2 तारीख से धीरे धीरे फंक्शन बंद हो गए बॉडी के, सब चारों ओर खबर फैल गई। तो 5 तारीख को शाम को 6 बजे वृंदावन से गाड़ी भर के सब साधु आए, कुछ दिल्ली से आए, सब आना शुरू हो गया उनके दर्शन करने के लिए। उन्होंने बोल ही दिया था, मैं तो शरीर छोड़ने वाला हूँ, इसीलिए तो मैंने खाना पीना छोड़ा है। तो उनके सब लोग अंतिम दर्शन के लिए आए। शाम को 6 बजे भी
वो वृंदावन से जो स्वामी जी ने मुझे बताया, वो मेरे फ्रेंड है, तो हम लोग साथ में ही ट्रेनिंग सेंटर में। तो वो बताया कि शाम को 6 बजे हम लोग गए तो इतने अच्छे मूड में थे, इतने वीक थे, फिर भी अपने हाथ से चॉकलेट ले करके सबको एक एक चॉकलेट दी अपने हाथ से और आनंद से टाटा कहा। बस ये 6 बजे की बात। उसके बाद में फिर तो आरती हो गई, आरती के बाद वो ध्यान में चले गए और रात को 10 बज करके 43 मिनट पर शरीर शांत हो गया। फिर सब जगह खबर फैल गई कि अकामानंद जी महाराज, क्योंकि हमारे ऑर्डर में 100 साल से ऊपर होने वाले बहुत कम हैं। 2 या 3 स्वामी जी हैं जिन्होंने सेंचुरी कर डाली हो, 99 में आउट होने वाले बहुत हैं नहीं, परंतु सेंचुरी जिन्होंने कर दी ऐसे बहुत कम है। तो ये इनका फिर ये इसलिए काफ़ी लोग आए दर्शन करने के लिए। फॉर्चुनेटली ये अद्भुत संयोग है कि मेरा वहाँ पर 6 जून को दिल्ली में एक लेक्चर था, तो मैं 6 जून को सुबह पहुँचा उधर फ्लाइट में, और फ्लाइट में पहुँचा उसी समय उनको एयरपोर्ट पर ही मुझे ये खबर मिली। तो फिर तुरंत मैंने लेक्चर कैंसिल किया और तुरंत वहाँ से गाड़ी का बंदोबस्त करके दिल्ली के कुछ स्वामी जी मेरे साथ आए, हम तुरंत चले कंखल। पर रास्ते में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ ट्रैफिक का, ये करते 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 बहुत टाइम लगा। पहले तो गाड़ी मिलने में ही थोड़ी देर हो गई थी, निकलने में हमको 9 सवा 9 बज गया था। तो 4-5 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। पहुंचे हम लोग 3, साढ़े 3, सवा 3 बजे। तब तक में जो श्मशान यात्रा शुरू हो गई थी आश्रम से वो शुरू होकर के गई थी वहाँ पर सती घाट, राजघाट नाम का वहाँ पर श्मशान घाट है, बहुत बढ़िया। तो वहाँ पर वो राजघाट में उनको ले जाया गया। तो एक श्मशान यात्रा पूरी निकली एक व्हीकल पर, और काफ़ी साधु जुड़े, बाहर के भी बहुत साधु उनके ऊपर उनकी ये काफ़ी इम्प्रेशन अच्छा था। तो बहुत बड़ी श्मशान यात्रा हुई और वहाँ पर ये 6 तारीख को शाम को करीब 4:30 साढ़े 4 बजे अग्निदाह दिया गया। अग्निदाह देने के पहले जैसी की परंपरा है, उनको नहलाना पड़ता है, उनको नया कपड़ा पहनाना पड़ता है। अब पता नहीं किसी एक स्वामी जी हैं, उनको क्या सूझा, तो नॉर्मली सुलाते हुए हम लोग करते हैं, सुलाते हुए ही कपड़ा बदलते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि महाराज को बैठा दिया। आप समझ सकते हैं, करीब करीब जिसमें 24 घंटा तो नहीं हुआ, 12 घंटा से ज़्यादा हो गया है, 16 घंटा हो गया, तो बॉडी तो स्टिफ हो जाती है। तो कैसे तुम बैठा सकते हो, सवाल ही नहीं है। परंतु इनकी बॉडी इतनी नरम थी, इतनी स्विफ्ट थी, मैंने खुद ने टच करके देखा, इतनी नरम, कोई उसमें हार्शनेस नहीं आई थी। दूसरा ही नहीं, ऐसे जैसे बैठाने के लिए गए तो अपने आप मानो बैठ गए। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, अपनी नज़र के सामने देखा, मानो अपने आप बैठ गए। और चेहरे पर ऐसा तेज, अद्भुत तेज, और ऐसा लगता ही नहीं कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, मानो हंसते हंसते बैठ गए जैसा बैठते, ऐसे करके बैठ गए, ध्यान में बैठते ऐसे मुद्रा में बैठ गए। फिर उनको नहला धुला करके जो कुछ करना था मंत्र एक करके उनको कपड़ा पहना करके, तो आखिर में मुझे लगता है अरे भाई, मैं इन लोग को बोल रहा था क्या कर रहे हो यार, ये तो जिंदा लगते हैं, इनको तुम लोग अग्नि संस्कार कर रहे हो। नहीं, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है, ये जो तेज है ये उनके ब्रह्मज्ञानी का तेज है, जो भी होगा। तो ये परम सौभाग्य था कि एक ब्रह्मज्ञानी, एक जो जिसको बोलते हैं जीवन मुक्त ऐसे पुरुष के अग्नि संस्कार में शामिल होने का अनायास ही मौका मिला। उस समय मैं वहाँ पर दिल्ली में नहीं रहता, तो बाद में राजकोट से वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था उसी समय फ्लाइट लेकर के। ये वहाँ पर ऐसी, ये भी भगवान की कृपा किस प्रकार से हो गया। तो ये स्वामी अकामानंद जी महाराज, ऐसे तो कितने कितने लोग हैं जिन पर, ये तो इनका नाम है क्योंकि ये सन्यासी हुए, ऐसे कई लोगों पर है स्वामी अखानंद जी महाराज ने। तो स्वामी अखानंद जी महाराज तो स्वयं तो ब्रह्मज्ञानी थे ही, पर कितने ब्रह्मज्ञानी को उन्होंने तैयार किया अपने जीवन के माध्यम से,
ये हम नहीं जानते हैं, पर ऐसे कुछ कुछ केस जानते हैं। तो ये सचमुच में श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्य एक एक से एक एक बढ़कर के हैं, उनकी लीला भी अपरंपार है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।